हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर आपने CTET हिंदी स्पेशल देखेंगे। यानी CTET की जो हिंदी हम क्या कर रहे हैं, स्पेशल देख रहे हैं और CTET हिंदी में हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपको सबको इस चीज़ों का जो आपकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी कराने के बाद हमने टैग वर्ड्स आपको करा दिए हैं। और टैग वर्ड से हम क्या कर रहे हैं, पेपर को सॉल्व करना सीख रहे हैं कि आपको टैग वर्ड्स को से पेपर को किस तरह सॉल्व करना है और किस तरह से आपको एग्ज़ाम में इन पेपर को यानी इन पेपरों में टैग वर्ड्स को इसको यूज़फुल बनाना है और यूज़ करना है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको जो भी PDF आपको चैनल पर दिया जाए वो आपको मिल जाए। तो सबसे पहले करते हैं, यानी कि आज की प्रैक्टिस करते हैं 113 नंबर से 113 नंबर के इससे लेकर हम करेंगे नेक्स्ट, यानी कि जितने आपको क्वेश्चन समझाए जाए उतने इंपॉर्टेंट अच्छे हैं। सबसे पहली बात आती है 113 नंबर क्या कहता है, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। अब महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। अब महत्वपूर्ण सोपान की बात आएगी तो महत्वपूर्ण सोपानों में आपको क्या इम्पोर्टेंट रहेगा भाई। महत्वपूर्ण सोपानों में जब महत्वपूर्ण सोपान रहेंगे तो हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, चीज़ों को काटना है। ठीक है, अब चीज़ों को काटना है यानी कि आंकड़ों को सहज रखना। चलो जी, आंकड़ों को तत्कालीन नष्ट करना। ठीक है जी, ये भी गलत हो जाएगा। आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना। तो और सबसे ऊपर क्या है, आंकड़ों यानी कि आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिव्यक्त भावों से विचार विमर्श करना। बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, PTM, पेरेंट टीचर मीटिंग की बात कर दी इसने। यानी कि एक तरह से क्या करना है भाई, आपके बच्चों के इतने आंकड़े आए हैं, इस आधार पर आए हैं, यानी कि आकलन के आधार पर, यानी कि आपका बच्चा इस क्षेत्र में आगे है, इस क्षेत्र में पीछे है, तो क्या कर रहा है, वो आकलन कर रहा है। और उसके किसके साथ कर रहा है, उसके अभिभावक यानी उसके माता पिता के साथ कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी CTET में बड़ा क्वेश्चन का यानी कि बड़ा लंबा आंसर दिख जाए तो वो होगा, चाहे अभी मैं आपको कोई सा दिखाता हूँ, जैसे 117 है। ठीक है, 117 है, इसमें कौन सा बड़ा आंसर है, ये। तो ये इसका आंसर होगा। मैक्सिमम एन चांस हैं कि जो लंबा आंसर होगा वो आपको क्या करना है, टिक कर देना है। और कल आपको मैं सारे तुक्के कैसे मारने हैं पूरे पेपर में वो बताऊंगा कि हिंदी में तुक्के कैसे मारने हैं, कहाँ पे क्या चीज़ लेके चलनी है। कल की वीडियो आपको इम्पॉर्टेंट है, उसे नोट कर लेना और कल का दिन नोट कर लेना, क्योंकि कल आपकी क्या है, सारे कैसे तुक्के लगाने हैं, CTET में ट्रिक्स क्या हैं, किस तरह से आपको सॉल्व करना है पेपर। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या करना है, पेपर छोड़ना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। देखो ये 117 का, अब आप क्या कर रहे हो, खुद आपने यानी कि हिसाब से देख लेना। मैंने आपको क्या बता दिया, सबसे लंबा आंसर पकड़ लिया। यहाँ पर क्या पकड़ा, सबसे लंबा आंसर पकड़ा। चलो, जब नहीं आई ये तब की बात है, ऐसा मत कर देना आँख बंद करके सबसे लंबा आंसर लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो यानी कि CTET की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, सबसे लंबा आंसर पकड़ लो। अगला क्या है, विद्यालय में एक से अधिक भाषा का शिक्षण करना। यानी कि क्या है, जटिलता समस्या उत्पन्न करता है। समस्या उत्पन्न करने वाली जहाँ पर बात आ जाए वहाँ पर क्या लगा देना, क्रॉस लगा देना। क्योंकि बहुभाषिक क्या है, हमें बच्चे को बनाना है बहुभाषिक। तो बहुभाषिक बनाना है तो क्या है, समस्या उत्पन्न करा रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अनेक भाषाओं के शिक्षकों को रोजगार, यानी कि रोजगार, भाई रोजगार के लिए थोड़ी, यानी कि हमारे क्या, हमारी शिक्षा किसके लिए है, चाइल्ड सेंटर्ड है। और चाइल्ड सेंटर है तो क्या होगा, शिक्षकों को रोजगार के लिए थोड़ी करना है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गलत। अब आपका आ जाता है बहुभाषिक और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करना। बिल्कुल सही बात है, व्यवहारिक यानी व्यवहारिक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया, तीसरा मैंने आपको बिना उसे, अभी जब पहुंचेंगे वहाँ पर आपको मैं उसका भी सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा कि कैसे हो गया। ठीक है, चलिए। और वैसे भी आपने काट दिए होंगे अभी तक तो इसके आंसर, जिसने भी क्या है यानी टैग वर्ड वाली वीडियो से सीख लिया होगा। तो
115 देखते हैं, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? यानी कि सबसे पहले क्या है, भाषा का निरार्थ हस्तक्षेप होता है, यानी कि मातृभाषा का यानी कि इस तरह की जब बात आएगी तो मातृभाषा यानी कि अनादर कभी नहीं करना है भाषा का, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर आएगा भाषा अर्जन। मैंने क्या कहा था हिंदी में, भाषा अर्जन जहाँ पर लिखा आ जाए वहाँ पर क्या कर देना है, टैग वर्ड यूज़ कर लेना है, पॉजिटिव को देख लेना है, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आपका क्या हो गया, टैग वर्ड यूज़ हो गया और ये आपका आंसर हो गया। अब आपको क्या है, भाषा अर्जन क्या है, यानी कि संभावित स्थिति को निर्माण करती है, अब नहीं करती तब तो हो जाता नेगेटिव। अब आगे क्या है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्या आप क्या टीचिंग एड का यूज़ नहीं करते? क्या आपका TLM नहीं बनाते? ये सारी चीज़ें अतिरिक्त ही तो हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर भी है, यानी कि इसने क्या कह दिया, आवश्यकता नहीं। आवश्यकता होती है भैया, आपने इतने सारे चार्ट पेपर बनाए, आपने इतनी सारी फाइलें बनाई, 20-20 लेसन प्लान बनाए, वो क्या आपने यानी कि वो भी तो अतिरिक्त ही है। ये जाओ मुँह उठाओ और क्या नाम हिंदी पढ़ाओ, ऐसा नहीं होता। यानी कि उसके लिए भी क्या है, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप वातावरण की पोएम पढ़ा रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, बागानी की क्या है उससे चीज़ें दिखा रहे हो, तो उसे बागान में लेके जाके क्या है, कविता पढ़ा दो। जैसे आपने कल पढ़ा था रश्मि क्या कर रही थी, यानी कि यहाँ पर क्या है क्वेश्चन था रश्मि वाला, तो रश्मि क्या कर रही थी, रश्मि अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रही थी, कविता, ये वाला क्वेश्चन जो आपको कराया था मैंने, तो ये क्या है उसे बाग में ले जाकर क्वेश्चन करा रही थी, यानी कि चैप्टर पढ़ा रही थी। फिर आपका आ जाएगा भाषा, यानी कि भाषा विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल देना। नहीं जी, ये भी हो जाएगा गलत, तो आपका आ जाएगा भाषा अर्जन हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है, क्या इसका बात कर रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है, रचनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी की बात कर रहा है। और क्रिएटिविटी में क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं जब आपकी चीज़ें आती हैं, चलो हम इसकी जगह इस बार आप चलते हैं नीचे से। इकाई की परीक्षा लेते गए, बिल्कुल बेकार है। प्रश्नों के उत्तर लिखवाते हैं, बिल्कुल बेकार है, यानी कि हमें उत्तर लिखवाने के लिए नहीं पढ़ाना। श्रुत लेख कराना ना, ये बेकार हो जाएगा। अब आपका बचा है बड़ा आंसर, पकड़ लिया हमने, और बड़ा आंसर में भी क्या है, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभवों को, देखिए अनुभवों को लिखना, क्या बताया था, टैग वर्ड बताया था मैंने। ठीक है, अनुभव क्या करना है, अनुभव को साझा करना, अनुभव लिखना, अनुभव को दर्शाना, तो ये क्या है, बच्चे के लिए टैग वर्ड है। और आंख बंद करके क्या कर दिया आपने, एक आंसर लगा दिया। प्रश्न के उत्तर देना नेगेटिव है। इकाई परीक्षा यानी कि यूनिट टेस्ट कराना, वो भी गलत है। अश्रुत लेख कराना, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सारे गलत होंगे। आपका पहला आंसर पकड़ लिया, आंसर हो गया बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, यानी कि 17वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये सही लिखवाया है या नहीं मैंने। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रकार के, यानी किस प्रश्नों को सर्वाधिक उचित मानेंगे, विषय यानी कि विश्लेषणों के कितने और यानी कि कौन से भेद होते हैं, यानी कि जो विशेषण है, यानी कि विशेषण के बारे में बात कर रहा है, जो विश्लेषण जो चीज़ आती हैं। देखो इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि भाषा के प्रश्न पत्र में विशेषण क्या है, यानी कि इस तरह पूछ लिया। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछ लिया। विश्लेषण यानी कि जब आपका क्या है, प्रश्नों के विश्लेषणों के बारे में किस तरह से लिया जाता है, ये भी आपका प्रश्न है। दोनों विश्लेषण और विशेषण के बारे में, यानी इसमें क्या क्या है, विशेषणों के बारे में पूछा है, और हमें क्या करना है, विश्लेषण के चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। विशेषण, विश्लेषण, ये सब चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं इसमें मिक्स करके दे देती हैं। तो इसे जब पढ़ो, ये भी ध्यान रखना कि विशेषण कह रहा है, विश्लेषण कह रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, चीज़ें आपकी क्या है, इस तरह के घुमा फिरा के भी आपको ज़्यादा, जिससे क्या है, बच्चा क्या है, होपलेस हो जाए और क्या है, क्वेश्चन को गलत करे। तो क्या है, पहला क्या हो जाएगा, ये हो गया गलत। कितने यानी कि भेद और ये सारी चीज़ें पर, यानी फिर आपका आ जाएगा परिभाषा। परिभाषा हमें रटानी नहीं है बच्चे को। ठीक है, फिर क्या है, सर्वनाम के भेद और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो ये क्या है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर आखिरी बचता है, लड़के ने पहाड़ पर होने वाली, अच्छा इसमें क्या करना है, इसमें क्या, देखिए
पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया। आप बारिश के संबंध में आप अपने अनुभव लिखिए। क्या कहा था? अनुभव लिखिए। अनुभव क्या हो गया? टैग वर्ड हो गया। क्या कहा था? टैग वर्ड हो गया। ठीक है, लंबा क्वेश्चन हो गया, सॉरी लंबा ऑप्शन हो गया। 2 चीज़ आपने पकड़ ली। अब ये बता दो मुझे कितने क्वेश्चन कराए मैंने? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, और आपको ये कराया ऊपर करें 4 क्वेश्चन। 1 लंबा क्वेश्चन यानी कि लार्ज। ठीक है जी, इसमें क्या है? इसमें चलो छोड़ देते हैं हम। इसमें क्या है? लार्ज। इसमें क्या है? लार्ज। इसमें क्या है? लार्ज। कहीं आपने देखा कि स्मॉल का आंसर मिला है? तो क्या है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। CTET में लंबे क्वेश्चनों के यानी लंबे आंसरों के चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। चॉम्स्की क्या है? भाषा है। और भाषा, चलो ये 2 क्वेश्चन बचते हैं, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। अब भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, आपको क्या पता होना चाहिए? भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या है? अब यहाँ क्या करेंगे बच्चे? क्या कर देंगे? बड़ा आंसर पकड़ लेंगे। ये क्या है? बड़ा आंसर पकड़ लिया जी, सही यही होगा आंसर। मानक भाषा पर बल देता है। ठीक है, क्या अनिवार्य है? मानक भाषा पर तो बल देता ही है वो। ठीक है, फिर आपका आ जाता है अब बड़े ही क्वेश्चन को, यानी कि हम बड़े से ही पकड़ लेते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार करता है। ये क्या कर दिया? नेगेटिव बोल रहा है जी, ऐसा कुछ नहीं होता, समान चलती है भाषा। क्या है? आपका बच्चा भी भाषा सीख लेगा, अगर वो कहना सीखने लायक होगा, मेरा बच्चा भी भाषा सीख लेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। वर्तनी संबंधित गृह कार्य, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और आपका बच्चा ये यानी कि एक मिनट से थोड़ा सा साफ कर लें। तो इसमें क्या आ जाएगा? समग्रतावादी दृष्टिकोण। अब समग्रतावादी दृष्टिकोण आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यानी भाषा शिक्षण के अनिवार्य में समग्रतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। और समग्रतावादी दृष्टिकोण के आशय यानी कि समग्र विकास से होता है शिक्षण, यानी शिक्षण में बालक का जब समग्र और संपूर्ण विकास हो, जब होने की यानी कि लिख लीजिए, इसे एक वर्ड में कह देता हूँ, क्या कहेंगे? संपूर्ण विकास। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, संपूर्ण विकास। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको पता हो और इसे आपको खुद सॉल्व करके देखना है। इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। 120 का आंसर आपको खुद लिख के भेजना है कि 120 का क्या होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भाषा की यानी भाषा का आकलन करते समय क्या करना चाहिए? भाई मिक्स एजुकेशन है उनकी, क्या करना चाहिए उनकी? आप इसे काटो, इसे क्या करो? अपने हिसाब से काटो। 2 तो आप ऊपर से समझ जाओगे। ठीक है, तो इसे काटने का है, यानी कि आपको जो मैंने बताया टैग वर्ड्स यूज़ करो, इसे काटो। इसका 120 का ऑप्शन क्या है? यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।